मेजर की बेटी को भू माफिया कर रहे थे परेशान। गुस्साए मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में कर दिया इंसाफ। सरकार की नीति है और माफियाओं के खिलाफ। 2017 से उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है। माफियाओं ने अगर माफियागिरी नहीं छोड़ी तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। अपराधियों ने अगर अपराध नहीं छोड़ा तो जिस चौराहे पर से अपराध करके वो गुजर रहे होंगे, अगले चौराहे पर उन्हें यमराज खड़े मिलेंगे। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा है। एक ऐसी बेटी के साथ इंसाफ जो पिछले काफी वक्त से दबंगों की प्रताड़ना से परेशान थी। दरअसल चंदौली के बलराम यादव ने दिवंगत मेजर बिपिन चंद्र भट्ट की करोड़ों की जमीन हड़प ली थी। इंदिरा नगर में बना उनका मकान भी फर्जी दस्तावेज बनवाकर अपने कब्जे में ले लिया था। दबंगों ने बिपिन चंद्र भट्ट की बेटी अंजना को भी इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया कि वो सीजोफ्रेनिया का शिकार हो गई। दबंगों के आतंक से परेशान अंजना पिछले काफी वक्त से रिहैब का सहारा ले रही थी। इसी कड़ी में अंजना ने अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू किया। बुधवार को अंजना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और गुरुवार को ही अंजना को इंसाफ भी मिल गया। सोचिए, 24 घंटे के अंदर अंदर मेजर की बेटी के साथ सीएम ने न्याय किया तो पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा होने लगी। एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत। सेना में मेजर थे अंजना के पिता। अंजना के पिता स्वर्गीय बिपिन चंद्र भट्ट सेना में मेजर थे। उनका इंदिरा नगर में A418 नंबर का मकान है। उनका निधन 1994 में हो गया। मेजर भट्ट के एक बेटे और 2 बेटियां थी। उनके बेटे और एक बेटी का निधन पहले ही हो चुका है। सिर्फ अंजना ही परिवार में रह गई थी। ये देख बलराम यादव और मनोज कुमार यादव ने उनकी जमीन पर अपना बोर्ड लगा दिया। दोनों अंजना को प्रताड़ित करने लगे। सीजोफ्रेनिया से पीड़ित होने पर अंजना को 2016 में निर्वाण रिहैब सेंटर ले जाया गया। वहां के डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज शुरू हुआ। वो तब से वहीं रह रही हैं। अब जब वो ठीक महसूस कर रही थी तो ठीक होकर अंजना ने सीधा योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और समाधान किस तरह से हुआ सबके सामने है। जैसे ही अंजना के घर पर से बलराम यादव का कब्जा हटा, नेम प्लेट तोड़ी गई, वैसे ही वो अपने घर में गई, एक एक दीवार को चूमा, दिया जलाया, नारियल फोड़ा और पुष्प रखकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। इतना ही नहीं, पड़ोस की महिलाओं से वो लिपटकर रोती हुई भी नजर आई। अंजना ने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। Happy New Year. Yesterday I went with Apola Uncle Rani ma'am to Chief Minister Uncle President's and office. There I met and talked with CM Uncle. He's a very decent, good, high official person, and God bless him. Wish him happy long life and best wishes to CM Uncle. May God bless him always. CM Uncle, wish you Happy New Year. Thank you, Uncle, for helping me so much. God bless you. Uncle, wish you happy long life. आपको बता दें, इस मामले में अब तक पुलिस ने आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएम योगी के एंट्री के बाद अब पुलिस इस मामले में पहले से ज्यादा सक्रिय दिख रही है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि अब भी कहीं कोई अंजना को परेशान ना कर रहा हो। मामले में आरोपी बलवंत कुमार यादव और मनोज कुमार यादव को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल 24 घंटे के अंदर अंदर एक मेजर की बेटी को जिस तरह से सीएम ने इंसाफ दिलाया, उस पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए आप NMF न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com के साथ बने रहिए। नमस्कार।